इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए एब्सोल्यूट लगाया था, ये एबीएस, ये पूरी साइन। हम्म। देखो ना, आप यही ना आप कह रहे हो। देखिए, कर रहा है तो है काम। आपने इसको, हमने क्या किया है कि पहले इसको चेक कर। हाँ। हाँ, तो आप तो ना बेटा देखो। अच्छा, नॉन। ओके, अच्छा एक सेकंड हो जाओ, इसको ठीक कर लेते हैं। ऐसा क्यों हो रहा है? ये प्रॉब्लम के लिए तो पीस लगाए हैं। इसके लिए तो एबीएस लगा हुआ है। इसको देखो सब लोग, देखो ये वाली प्रॉब्लम देखो सब लोग। तो देखो, ये वाली समस्या अभी भी जनरेट होती है, तो ठीक है। सही काम कर रहे हैं जो चाहिए हमें। ओके, समझ गया मैं। ओके ओके। अभी समझ में आ गई चीजें, यहाँ भी तो एबीएस करना पड़ेगा ना। बस एबीएस यहाँ कर लेना, बस हो गया। क्योंकि -111 से करवा रहे हो ना आप, ये गड़बड़ हो रहा था, बस यही है, यहाँ पे एबीएस कर लो बस। यहाँ भी एबीएस कर लेना, बस हो गया। देखो, ठीक है। वो क्या कर रहा था, देखो दिक्कत क्या कर रहा था, समझ रहा था। देखो एन था हमारा -11 और ये हम इससे कर रहे थे कंपेयर। मतलब बेटा ऐसे कर रहे थे, देखो एन की वैल्यू क्या है, -1111 और ये है 1111। इसको इस वजह से नहीं कर पा रहा था। नहीं हो रहा है ना बेटा, ये कि तो एन की वैल्यू तो -1111 ही रह रही है ना। एन की वैल्यू तो वही रह जा रही है ना जो इनपुट यूजर ने लिया। देखो ना, ट्रू नहीं बता रहा है। नहीं, साइन तो प्रॉब्लम कर रहा है, साइन ही तो प्रॉब्लम कर रहा है ना हमारा। जैसे देखो -1111 को बराबर आप कह रहे हो कि 1111 के बराबर है, कैसे होगा, नहीं होगा ना। ये दोनों आपस में बराबर नहीं है ना, ऐसे आपका ए काम कर रहा है। एन तो यूजर से ऊपर से आ रहा है निगेटिव होके। और हाँ, ये हम पॉजिटिव कर रहे हैं हम, इसीलिए तो प्रॉब्लम हो रही है। अब ठीक हो गया, एब्सोल्यूट लगा दिया, आगे बढ़े हम, यहाँ तक होने के बाद आगे बढ़े। नाउ आर वी मूविंग टू नेक्स्ट पार्ट, वाइल लूप। देखो अभी जो करने वाले हो ना, वो थोड़ा डिफरेंट वर्क है। जैसे अभी जो आप पढ़ने वाले हो कंप्लीटली डिफरेंट है। जैसे अब हमने एक कंडीशन डिफाइन किया, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू, ध्यान से देखिएगा, इफ दिस कंडीशन इज ट्रू देन एग्जीक्यूटेड दिस ऑल लाइन। जैसे 5 लाइन लिखा तो ये सारे लाइन एग्जीक्यूट होनी चाहिए। अच्छा, दूसरी चीज है, एक बार एग्जीक्यूट करते करते हमारा कंट्रोल यहाँ पे आ गया, तो वापस यहाँ से बाहर नहीं जाएगा बेटा, ये वापस चेक करने जाएगा अगेन कि दिस कंडीशन इज ट्रू। अगेन यस, तो ये फिर ऐसे मूव करेगा। अगेन यदि यहाँ पे कंडीशन ट्रू हुआ तो अगेन ये मूव करके वापस चेक करने जाएगा, यस दिस कंडीशन इज ट्रू, यस। मतलब ये कंडीशन जब तक ट्रू है, ये लाइन मतलब हमारा कंट्रोल टॉप से बॉटम, टॉप टू बॉटम, टॉप टू बॉटम होता रहेगा। फिर ये बाहर कब आएगा, जब ये कंडीशन, जैसे ये कंडीशन फॉल्स होगा तो यहाँ से बाहर आएगा। पॉइंट क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए? सुनील समझ में आया? सुनील पढ़ना ज्यादा है आपको अब। तो कंडीशन ट्रू की जगह पे यदि फॉल्स हुआ, तब हमारा यहाँ से बाहर आ जाएगा। और कंट्रोल जब बाहर आएगा तो क्या होगा बताइए? देखो यहाँ पे यदि एक कंडीशन आपने दिया और ये कंट्रोल बाहर आएगा, तो यहाँ से सीधा बाहर, मतलब ये स्टेटमेंट नहीं चलेंगे। तो वाइल जो है ना बेटा, अभी हम पढ़ने वाले हैं वाइल और फोर, तो ये दो तरह से कराया जाता है। अभी वही तो बता रहा हूँ बेटा। सिर चुप रहे तब तो समझ में आएगा। एक कंडीशन दिया आपने, यहाँ पे मल्टीपल लाइन लिखा है, लेट्स ऐसी। तो अब क्या करना है, सुनो ध्यान से। पहले क्या था कि यदि कंडीशन ट्रू है तो ये लाइन, यदि कंडीशन ट्रू नहीं है तो ये ऐसा कर ले रहे। अब हमें ऐसा नहीं करना है। अब हमें करना है कि जब तक ये कंडीशन ट्रू हो, ये लाइन को बार बार रिपीट कराना है। बार 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 रिपीट करा।
जैसे हमने 4 लाइन लिखा, तो जब तक ये कंडीशन ट्रू है तो यहाँ से एक बार सभी लाइन को रन करा के हाँ आया, वापस से कंट्रोल यहाँ पे जा रहा है चेक करने के, दिस कंडीशन इज ट्रू, यस, अगेन एग्जीक्यूट दिस लाइन। ये काम इफ नहीं कर रहा था, इफ में क्या कर रहा था, या इफ और इफ क्या कर रहा था, एक बार यदि वो यहाँ आ चुका है तो यहाँ से बाहर ही आएगा, वापस कंडीशन चेक करने नहीं जाएगा, ये काम अभी तक नहीं कर रहा था। तो वाइल में क्या एबिलिटी है कि एक बार कंडीशन यदि चेक कर लिया तो अगेन दोबारा भी कंडीशन चेक करने जाएगा, ये वाइल में एबिलिटी है। तो ऐसा काम करने की जरूरत पड़ती है, इसे कहा था इटरेशन, ये जो लाइन की जो रिपीटेशन देख रहे हो ना, जो बार बार एक ही लाइन रिपीट कर रहा है, इसको कहा था रिपीटेशन। इस रिपीटेशन को हम इटरेशन करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कर सकते हैं। ये मल्टीपल लाइन को बार बार रन करा रहे हैं, मतलब एग्जीक्यूट कर रहे हैं, मतलब ट्रांसलेट करा रहे हैं, क्यों? अपने स्पेसिफिक कंडीशन को फुलफिल करने के लिए। अरे जैसे देखो मैं बताता हूँ, जैसे मेरे पास 50 लोग हैं, लेट से आप नेवी की इंटरव्यू देने जाते हो, एग्जाम देने जाते हो, तो आप देखो जैसे जितने लोग हैं सभी की हाइट चेक करता है एक एक करके, देखिए ना, एक ही काम को बार बार क्या करता है, क्या सबकी हाइट चेक करता है, सब एक ही काम बार बार कर रहा है, कितनी बार कर रहा है, बच्चा जितने भी है बच्चे हैं। कंडीशन क्या है कि इफ नो वन स्टूडेंट कैन हैव स्टिल रिमेनिंग, जब तक कोई बच्चा रह नहीं रहा है, जब तक कोई बच्चा है तब तक हमारा वो काम बार बार करना है, क्या? उसकी हाइट चेक करना है, वेट चेक करना है, फिर आगे भेजना है, हाइट चेक करना है, वेट चेक करना है, आगे भेजना है, ये काम करना है। जैसे मैं आपसे कहूँ मेरे पास 50 नंबर है, 2 से लेके 50 तक लेट से, और हर नंबर को मुझे चेक करना है कि इवन है या ऑड। तो अब हर नंबर को चेक करेगा ना कि यस इवन और ऑड, इवन ऑड। अब जैसे देखो, अब एक कंडीशन चेक किया इवन यस, ये अब दूसरा नंबर यहां से लेके आया यस, अगेन वापस, ये बार बार कितनी बार करना पड़ेगा? 50 बार। कब तक? जब तक सारे नंबर खत्म ना हो। इस तरह के काम करने के लिए व्हाइल लूप की जरूरत पड़ती है। लूप का काम क्या है? सेम वर्क को बार बार रिपीट करना। जब आप एक ही टास्क को मल्टीपल टाइम रिपीट कराना चाहते हो एक स्पेसिफिक सिनेरियो में, तो क्या यूज करते हो? व्हाइल। और जब आपको पता है कि फिक्स 50 बार ही चलाना है या 100 बार चलाना है, तो क्या यूज करते हो? फॉर लूप। फिर से सुनिएगा, जब आपको कंडीशन बेस्ड पे मल्टीपल लाइन को रिपीट कराना है, मतलब मल्टीपल टाइम चेक करना है, तो यूज करेंगे व्हाइल लूप। जहां पे हमें स्पेसिफिक सीक्वेंस पता नहीं है और जहां पे हमें फिक्स पता है कि कितनी बार चलाना है, 50 बार, तो सिंपली क्या यूज कर लो? फॉर लूप। फॉर लूप फिक्स सीक्वेंस में चलता है, व्हाइल लूप कंडीशनल बेस्ड चलता है, सिंपल वर्ड में। अच्छा दूसरी चीज है, वाइल लूप जो है वो कंडीशनल बेस्ड है बेटा, तो ये पॉसिबल है कि कंडीशन जब तक फॉल्स ना हो तब तक वो बाहर आने नहीं देगा। हमने यही बताया ना कि जब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगा तब तक हमारा कंट्रोल टॉप टू बॉटम होता रहेगा। अब ये पॉसिबल है कि कभी कंडीशन फॉल्स हो भी ना, ये पॉसिबिलिटीज है, ये पॉसिबिलिटीज है ना कि आप कभी फॉल्स हो ही ना, जो कंडीशन हमने लगाया है वो पॉसिबल है कि फॉल्स ना हो। जब तक ये जब फॉल्स नहीं होगा मतलब ये इसमें स्टक हो जाएगा, इनफाइनाइट है, तो ये वाइल लूप की ड्रॉबैक है। तो मतलब हमें ये मैन्युअली टेक केयर करना पड़ता है कि ये कंडीशन कब फॉल्स करवाना है। हम अभी बताएंगे कब फॉल्स होगा, कैसे होता है, सब वर्किंग समझ में आएगा। एक चीज समझिए, वाइल लूप के अंदर ड्रॉबैक क्या है कि इसके अंदर सेल्फ अपने कंडीशन को फॉल्स करने का एबिलिटी नहीं, ना इसे खुद से कंडीशन ट्रू करने की एबिलिटी। ये सब चीजें खुद करना पड़ेगा। वाइल लूप का काम सिर्फ इतनी है, वो अपनी एक बार आपने कंडीशन डिफाइन कर दिया, इस ब्लॉक में जितनी लाइन लिख दिया और सबको शुरू करते रन कराना, कब तक? जब तक ये कंडीशन आपका ट्रू रहा है बस। और फॉल्स करना है तो आपको मैनुअली लिखना पड़ेगा। जैसे मैंने कहा कि 2 से 50 तक मुझे चेक करना है, तो 2 3 4 एक टाइम आएगा ना जब 50 पूरा हो जाएगा, तो 50 पूरा होता है हमारा कंडीशन फॉल्स हो जाएगा। तो जब आपको फिक्स सीक्वेंस पता नहीं हो तो व्हाइल लूप यूज करोगे, जब आपको फिक्स पता हो तो क्या यूज करो? इतनी सी बात हम सभी को क्लियर हुई। तो इंटरव्यू में पूछा जाता है कि व्हाट इज द माइनर डिफरेंस बिटवीन व्हाइल एंड फॉर एंड व्हाट इज द सिमिलरिटी ऑफ व्हाइल एंड फॉर लूप। तो आप एक लाइन में कह सकते हो, while work on conditional while work with condition and it totally based upon condition, it's a drawback, it comes under infinitive loop, and for loop works in fixed sequence, fixed scenario that have no any specific condition, है ना? and for loop have ability to work on सेल्फ इंक्रीमेंट एंड डिक्रीमेंट। फॉर लूप खुद से अपनी चीजों को बढ़ा घटा लेता है, मतलब कंडीशन को मतलब अपनी कितनी बार चलाना है उसको खुद से पता कर लेता है कि मैं क्या फॉलो करूं। वाइल के अंदर ये एबिलिटी नहीं। फिर तो इंपॉर्टेंट कौन है? दोनों ही। कुछ सिनेरियो में हमें पता नहीं होता कि कितनी बार चलाना है लूप, कुछ सिनेरियो में हमें पता होता है कि हमें लूप कितनी बार चलाना है। ये सर नो बताओ, हमें पता नहीं है कि कितनी, कुछ सिनेरियो जैसे देखो, जैसे लेट्स समझ कि रेस्टोरेंट मैनेजमेंट सिस्टम का प्रोजेक्ट बना रहे हैं, तो रेस्टोरेंट में कौन आता है? कस्टमर्स आते हैं। तो कस्टमर कितना आइटम परचेज करेगा, क्या किसी रेस्टोरेंट वाले को पहले से पता होता है? नहीं होता है। हो सकता है वो आलू पराठा लेके चला जाए, हो सकता है आलू पराठा पनीर 5 6 आइटम ऐड करे,
तो ऐसी सिनेरियो जहां पे आपको स्पेसिफिक कंडीशन ना पता हो, वहां पे क्या यूज करते हो, वाइल। और जिसमें स्पेसिफिक कंडीशन पता हो, उसमें क्या यूज करते हैं। क्लियर हुआ, अब आइडिया लग गया बिल्कुल। अब आपको स्टार्ट करते हैं वाइल सबसे पहले। देखो वाइल की पहले आपको सिंटेक्स बताते हैं। वाइल लिखा हमने, वाइल इज अ कीवर्ड। जैसे इफ क्या था, कीवर्ड था। इलिफ क्या था, कीवर्ड था। इल्स क्या था, कीवर्ड था। तो वाइल कीवर्ड। और यहाँ ये देखो, कहां से लिखना शुरू किया हूं, लेफ्ट मोस्ट साइड, है ना। इसके बाद आपको एक कंडीशन डिफाइन करना है। वाइल के बाद कंडीशन ही होगा, फिक्स है। अच्छा, कंडीशन मल्टीपल हो सकते हैं, कंडीशन के साथ ऑपरेटर लगा दोगे। देन वी नीड टू राइट हियर अगेन अनदर कंडीशन, दे दिया दूसरा कंडीशन। देन अब देखो यहाँ पे हमने एक वो फॉलो कर रहे हैं। देखो स्टेटमेंट वन, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, स्टेटमेंट टू, स्टेट, इस तरह से मल्टी लाइन ऑफ स्टेटमेंट वी कैन राइट हियर। यहाँ पे हमने मल्टी लाइन स्टेटमेंट। अच्छा एक चीज देखो, अभी हम बाहर आ गए स्टेटमेंट फोर। तो स्टेटमेंट फोर पे क्या कोई इंपैक्ट होगा इस कंडीशन का, वही जैसा ही है, सेम। देखो आप, बस ये जो लाइन है ना, जो वाइल ब्लॉक के अंदर, ये वाइल ब्लॉक है, इस इंडेंटेशन में जो भी आप लिखोगे, दैट इज द पार्ट ऑफ इफ ब्लॉक, है ना। ये इफ ब्लॉक का पार्ट है, वाइल ब्लॉक का पार्ट है। तो ये कब तक मूव करेगा, जब तक ये कंडीशन होता है। और हो जाता है, हाँ। स्टेटमेंट फोर लिखा ये, तो स्टेटमेंट फोर कहाँ है बताइए, आउट ऑफ वाइल ब्लॉक। तो स्टेटमेंट फोर बाहर चलेगा, कब चलेगा, जब ये कंट्रोल यहाँ से बाहर आए। नहीं लिख रहा है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, लगा कर कंडीशन लगा कर दिखाते हैं तो आपको समझ में आया। जैसे हमने दिया, इन की वैल्यू लिया ट्रू, ठीक है। अब देखो, एक वाइल लिया हमने, सिंपल कीवर्ड, और कंडीशन लिखा एन इज लेस देन इक्वल टू 20। अब मुझे बताओ सब लोग, ये कंडीशन कब तक ट्रू रहेगा। एन की वैल्यू जब तक से छोटी रहेगी, तब तक कंडीशन हमेशा क्या रहेगा, ट्रू। इतनी बात सबको समझ में आ रही है। अब इसके इसके अंदर हमने एन की वैल्यू एन प्रिंट कराया, फिर इसके अंदर एक चीज और लिख दे रहा है। देखो, मैं एक मैसेज लिख रहा हूँ, दिस इज वाइल ब्लॉक। ये दोनों लाइन लिखा। अच्छा, इन दोनों लाइन का इंडेंटेशन सेम है। देखो फिर हमने यहाँ पे, अच्छा एक लाइन छोड़ भी दोगे, बट बीच में ब्लैंक है, तो वो तभी भी उसके अंदर ही रहता है, हम पढ़ चुके हैं। ठीक है। ये तो जितनी चाहो जरूरत है उतनी लिखो, ये तो मैं जस्ट आपको समझाने के पॉइंट। इतनी लाइन लिखा हमने, कितने लाइन लिखा बताओ, चार लाइन। और एक लाइन मैं और बाहर आके लिख रहा हूँ। बताओ ये वाइल के पार्ट है या नहीं है। ये वाइल के पार्ट नहीं है, सभी को क्लियर हो रहा होगा। तो बताओ ये अब हम यदि इसको चलाएं तो ऐसे चलेगा। देखो सबसे पहले कंडीशन चेक करेगा, एन इज लेस देन 20, यस। यहां से रन करते करते यहाँ आएगा, और यहाँ के बाद आप क्या होप करते हो बताओ, वापस ऊपर जाएगा। वेरी गुड, वापस जाएगा यहाँ पे, फिर चेक करेगा कंडीशन। अभी देखो दोबारा से कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। फिर से ट्रू, क्योंकि एन की वैल्यू तो टू आ रही है। फिर से वापस आएगा, फिर से वापस, फिर से बार बार यही काम करेगा। मतलब इससे बाहर आने का कभी भी चांस है बताओ, नहीं। क्यों, क्योंकि टू से वो वैल्यू बढ़ ही नहीं रही है कभी। तो ये कंडीशन को फॉल्स होने के लिए टू, एन की वैल्यू बढ़नी चाहिए, टू थ्री फोर, टू से बढ़ते हुए 20 तक जाएगा, जिसे हम इंक्रीमेंट कह सकते हैं। यदि ऐसे चला दोगे लोग, देखो देखो आपको मैं चला के दिखा रहा हूँ। देखो देखो, अभी आउटपुट आना शुरू करेगा। देखो 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 देखो, कंट्रोल देखो। एन, दिस इज वाइल ब्लॉक, पाइथन क्लास, पाइथन ट्यूटोरियल, वापस से यही सेम चीज रिपीट कर रहा, बार 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 बार। ये कब तक होता रहेगा, इनफाइनाइट, हमें नहीं पता कितनी बार, अनफाइनाइट टाइम तक ये चीज चलता रहेगा। क्यों चलता रहेगा, क्योंकि वो कभी कंडीशन अकर ही नहीं हो रहा है ये बाहर हो पाए। बताओ ये सुन लो। अब इसे कंडीशन को यदि मुझे फॉल्स करना है, तो हमें एक चीज स्पेसिफाई करना पड़ेगा, इंक्रीमेंट। क्योंकि एन से टू से 20 की ओर बढ़ते हुए जा सकते हैं, घटते हुए नहीं। टू की वैल्यू यदि माइनस कर दोगे तो कभी 20 तक पहुंच ही नहीं पाओगे। तो यदि इसको बढ़ाना है तो ऐसे कर सकते हैं, एन इक्वल टू एन प्लस वन। हर बार कितना बढ़ेगा, एक एक बार। मतलब देखो, पहली बार ये कंडीशन चलेगा, यहाँ आएगा, एन की वैल्यू कितना हो जाएगा, टू से थ्री, वापस जाएगा, फिर थ्री से फोर, फाइव, ऐसे होता रहेगा। ये सब लोग बताओ सब लोग। और एक टाइम आएगा ना जब एन की वैल्यू 20 से 20, जैसे 21 पर 21 कंडीशन
यहाँ से सीधा बाहर आएगा, प्रिंट करेगा क्या, थैंक्स कर देगा। यही होगा ना। देखिए ये हमें आउटपुट नहीं है, ये पूरा प्रीवियस आउटपुट है, अभी नया वाला चला रहा हूँ मैं। क्लियर हुआ सुषमा आपको? अरे, क्यों लेता है? ये वो स्टक हो गया कहीं, तो इसको रीस्टार्ट। 5,000 बार चल आ जाएगी। अच्छा, एन इज इक्वल टू एन प्लस वन, इसको क्या हम ऐसे भी लिख सकते हैं ना, एन प्लस इक्वल टू वन, ऐसे लिख सकते हैं। तब तो क्लियर है, ये ऐसे भी लिखा जा सकता है क्या हम? देखो फटाफट देखो यहाँ सब लोग। पहले एन की वैल्यू कितनी रही, 2। इसने तीनों लाइन प्रिंट किया, देखो व्हाइल ब्लॉक पाइथन क्लास ट्यूटोरियल, फिर 2 से अगली बार कितनी वैल्यू हो गई बेटा बताइए, 3। फिर 4, इस तरह से जैसे देखो, एक टाइम आया जब इनकी वैल्यू क्या हो गई है, 20। 20 जैसे ही हुआ तो 20 + 1, यहाँ पे जैसे 20 इनकी वैल्यू 20 हो गई थी, तो 20 + 1 21 हुआ। और 21 होती वापस गया, ये कंडीशन चेक किया, 21 इज लेस देन इक्वल टू 20, यस कंडीशन फॉल्स। कंडीशन फॉल्स होती है, यहाँ से सीधा बाहर, अब इसके अंदर जाएगा नहीं। वाइल के अंदर कब जाता है कंट्रोल, जब कंडीशन ट्रू। यहाँ से बाहर आगे सिर्फ एक सिंगल मैसेज दिया, क्या, थैंक्स एंड। देखिए एक ही मैसेज आ रहा है ना, अब देखो सब लोग, थैंक्स एंड रिकॉर्ड। क्लियर? ये हमारा वर्किंग डन और नॉट डन। सबको क्लियर हुआ नहीं हुआ? अब एक और क्वेश्चन देते हैं इसी पे, इसी यही सेम बेस्ट होता है, क्वेश्चन देता हूँ देखो आप। एक और क्वेश्चन, अब बताना यहाँ पे एन की वैल्यू मैंने ले लिया 20। अब बताओ सब लोग, इस अब हमने लिख दिया एक ग्रेटर देन इक्वल टू 1, अब ये कंडीशन ट्रू है फॉल्स, अभी बताओ फिलहाल। ट्रू है, कब तक ट्रू है? नहीं देख के बताओ। जब तक एन की वैल्यू 1 से बड़ी रहेगी तब तक ये कंडीशन ट्रू रहेगी, क्योंकि हमने लिख रखा है ग्रेटर देन इक्वल टू 1। 1 से 1 के बराबर या 1 से बड़ी जब तक रहेगी कंडीशन ट्रू रहेगी। अब हमने यहाँ पे +1 कर रखा है, तो लूप जब चलाओगे तो तो कितनी थी शुरू में बताओ, 20। तो 21 22 होता जाएगा। हमें पीछे आना है ना, यदि ये कंडीशन को फॉल्स करवाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, पीछे आना पड़ेगा, एन की वैल्यू 20 19 18 ऐसे करना पड़ेगा। अच्छा एक चीज और कर सकते हो, 20 - 5 15, 5 5 का भी डिक्रीमेंट कर सकते हो, तो आपकी जरूरत पर डिपेंड कर रहा है। तो हम यहाँ पे जो +1 कर रखे हैं इसकी जगह में हमें क्या करना चाहिए, देखो देखो यहाँ देखो, एन की वैल्यू पहले कितनी थी, 20, पूरी प्रिंट किया, फिर एन की वैल्यू कितनी हो गई, 19, ऐसे करते करते एक टाइम आया जब एन की वैल्यू क्या हो चुकी है, 1। 1 करने के बाद ये सीधा क्या क्या होगा, 1 - 0, 0 हो गया। ये 1 - 1 कितना हो गया, 0। 0 ग्रेटर देन 1, नो, इससे बाहर आके क्या प्रिंट किया, थैंक्स। क्या समझ में आया सबको? क्लियर हुआ नहीं हुआ सब लोग बताइए। इसको देखो एक बार ट्रेस करके बताता हूँ, एन की वैल्यू थी 20, कंडीशन चेक हुआ, 20 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1, कंडीशन ट्रू या फॉल्स, कंडीशन ट्रू, यहाँ आया, प्रिंट किया एन की वैल्यू तो 20 प्रिंट हुआ, इसके न्यू लाइन में जाके वाइल ब्लॉक प्रिंट हुआ, उसके न्यू लाइन में आके पाइथन क्लास प्रिंट हुआ, उसके न्यू लाइन में आके पाइथन ट्यूटोरियल प्रिंट हुआ। और जैसे ही यहाँ आया तो एन की वैल्यू अब 20 थी बेटा, बट अब 20 से क्या हो गई, -1, तो -1 होते तब क्या हो गया, 19। तो यहां से जो वापस जा रहा है तो अब 20 नहीं चेक हो रहा, अभी हो रहा है 19। 90 इज ग्रेटर देन 1, यस, वापस आया, अब प्रिंट क्या करेगा यहाँ पे देखो 19, ये सारे मैसेज। और जैसे ही यहाँ पे आए इनकी वैल्यू 19 सब क्या हो चुकी है, 18, वापस किया, 18 इज ग्रेटर देन 1, यस। ऐसे करते करते एक टाइम आएगा जब इनकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 1 इज ग्रेटर देन 1, यस कंडीशन ट्रू, यहाँ पे 1 -1 नो, तो यहाँ से सीधा कंडीशन बिकम फॉल्स, तो सीधा ये प्रिंटेड जैसे से बाहर ये प्रिंट होगा, ये वाली लाइन। समझ में आया क्या? समझ में आया बेटा सबको बताइए, सब लोग ऑनलाइन ऑफलाइन जितने भी अच्छे हैं सब ठीक समझ में आया? मैं आपसे कहूँ कि मुझे किसी भी नंबर का टेबल लिखना है, लेट से जैसे मुझे एक नंबर का टेबल लिखना है, एन लिखा मैंने 20 का टेबल लिखना है। तो किसी भी नंबर का टेबल लिखने के लिए ध्यान से समझो, किसी भी नंबर को टेबल लिखना है तो आप सबसे पहले किससे 1 जा लिखते हो,
फिर आप 2 जा लिखते हो, ऐसे लिखते हो ना सबका, इस तरह से आप 10 तक जाते हो, है ना। तो अब एक चीज बताओ, हर बार क्या हो रहा है, इस प्रीवियस वैल्यू में मल्टीप्लाई हो रहा है, और वैल्यू किसकी बढ़ रही है, 1 से लेकर 10 तक। ये तो एन की वैल्यू जो यूजर ने डाला वो फिक्स रह रहा है, बस चेंज क्या हो रहा है, ये वाली वैल्यू चेंज हो रही है, 1 फिर 2 फिर 3 फिर 4 फिर 5 फिर 6 ऐसा कर 10 तक। और यहाँ पे एन, जैसे लेट से हम इसको आई कह ले, लेट से आई, इसको जो 1 को हम क्या कह ले, आई। तो आई की वैल्यू कहाँ से शुरू हो रही है बताओ सब लोग, कहाँ तक जा रही है, 10 तक। तो आई इज लेस देन इक्वल टू 10 कंडीशन ट्रू हो गया। अब एन की वैल्यू मल्टीप्लाई विथ आई करा देंगे, तो एन की पहली बार वैल्यू में एन की वैल्यू 20 थी, 20 तो 1 हो जाएगा। जैसे ही बाहर आएगा तो एन प्लस इक्वल टू 1 कर देंगे, तो सॉरी आई प्लस, आई की वैल्यू बढ़ानी है ना मुझे, तो आई की वैल्यू क्या होगी 2, वापस जाएगा, तो आई की वैल्यू 2 हो चुकी है, तो एन इंटू टू टू, मतलब 22 इंटू 20 इंटू 2 हो जाएगा। क्या इस तरह से किसी नंबर का टेबल लिख सकते हैं बताइए, लिख सकते हैं नहीं लिख सकते बताओ, बहुत आराम से लिख सकते हैं। तो हमने यहाँ पे यूजर का नंबर, यूजर ने लिखा लेट से 20, हमने यहाँ पे लिखा ठीक है। और एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई को लेना पड़ रहा है, क्योंकि लूप चलाना है। वाइल वाई को नहीं लोगे तो आई को बढ़ाओगे कैसे, 1 से 10 तक नहीं लग कर पाओगे ना, इसलिए वाइल, ये कब तक आई चलाना बताओ, वाइल क्यों लग रहा है, आई को इंक्रीमेंट कराने के लिए। आई का एक काम बार बार करना है, प्रीवियस वैल्यू को एक बार बढ़ाना है, प्रीवियस वैल्यू को एक ही काम है ना, बार बार रिपीट करना और प्रीवियस वैल्यू से मल्टीप्लाई करना। बताया था आपको शुरू में कि लूप का काम क्या है, एक ही काम को बार बार रिपीट करना है, तो वाई लूप की जरूरत पड़ेगी। आई इनिशियलाइजर कर सकते हो, आई की वैल्यू इनिशियलाइज किससे हो रही बताओ, और कब तक चलेगी बेटा, लास्ट 10 लिख सकते हैं। अच्छा इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, सेम कंडीशन देख रहे हैं, चेंज कर रहा हूं मैं, ऐसे भी लिख सकते हैं, ग्रेटर देन इक्वल टू 10 या ग्रेटर लेस देन, ऐसे लिख सकते हो, कोई कंफ्यूजन नहीं है। अब यहाँ पे आगे क्या प्रिंट करना है बेटा बताओ, एन की जो वैल्यू है उसमें किससे मल्टीप्लाई करा दो, आई से। तो पहली बार एन की वैल्यू क्या थी 20 और आई की वैल्यू क्या थी 1, तो 20 इंटू 1 क्या वैल्यू प्रिंट होगा 20। और अब किस एन की वैल्यू बढ़ानी है आई की, आई आई की कंडीशन लगा है, तो आई पे डिपेंड कर रहा है, एन पे कोई डिपेंडेंसी नहीं है लूप का। एक कब फॉल्स होगा, जब 10 से बड़ी रही होगी, तो आई 1 से 10 तक पहुंचने के लिए 1 1 का इंक्रीमेंट करना है। अच्छा, टेबल लिखने के लिए भी 1 1 का ही इंक्रीमेंट करना है, क्योंकि 1 से अगली बार क्या होनी चाहिए 2, अगली बार क्या होनी चाहिए, तो इसलिए हम 1 का ही करें तो बेटर है, तो ये क्या लिख देंगे आई प्लस इक्वल टू। तो अब कैसे चलेगा बताओ, यहाँ पे देखो ऐसे चलेगा। सबसे पहले ये आई की वैल्यू 1 है, एन की वैल्यू 20 है, आई की यहाँ पे आया 1 इज लेस देन 20, यस। यहाँ पे आया एन इंटू 1, एन की वैल्यू क्या थी आप बताओ 20, और आई की वैल्यू क्या थी, तो 20 इंटू 1, यहाँ पे क्या आउटपुट आ जाएगा 20। और प्रिंट का एक नेचर होता है, प्रिंट करेगा ना जैसे, वैसे ही न्यू लाइन में आ जाएगा, मतलब आउटपुट यहाँ पे आ चुका है, यहाँ पे कुछ लिखा नहीं बट आउटपुट आगे आ चुका है। तो आई प्लस 1, तो आई की वैल्यू 1 से क्या हो चुका है बताओ, 2 वापस गया, तो अब 1 का कि नहीं चेक करेगा, 2 चेक करेगा, 2 इज लेस देन, यस। अब एन इंटू आई, एन की वैल्यू तो अभी भी 20 ही है, बट आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, तो यहाँ पे क्या आउटपुट आएगा 40। 40 लिखते ही न्यू लाइन में आ जाएगा बेटा, प्रिंट का एक नेचर होता है कि वो चलेगा और न्यू लाइन में लेके आ जाएगा आउटपुट विंडो को। आउटपुट जो है, जैसे दो विंडो है ना, इनपुट में जहां पे आप कोड लिख रहे हो, कोडिंग विंडो, आउटपुट विंडो, तो आउटपुट विंडो का नेचर होता है कि प्रिंट चला ना वो आगे लाके लेके आएगा। तो आई की वैल्यू क्या हो गई 2 से वापस 3। तो अब यहाँ पे कंडीशन आई का 2 से नहीं चेक होगा, 3 से होगा, 3 इज लेस देन 10, यस। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई होगा 3 से 60, ऐसे चलता रहेगा, समझ में आया। तो हमें अलग अलग लाइन में 20 का टेबल लिखा जाएगा, देखो आया सबको, लिख देखो समझ में आया। तो वही मैं कह रहा था कि ये प्रिंट करते न्यू लाइन में, प्रिंट करते न्यू लाइन में, ऐसे ऐसे आउटपुट आ रहा है, कब तक आ रहा है बेटा। अब यदि मैं आई की वैल्यू अभी चेक कर रहा हूँ, तो आई की वैल्यू क्या रही होगी बताओ कमलेश, आई की वैल्यू क्या रही होगी, आई की वैल्यू क्या रही होगी, मैं आई की वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करूँ तो आउटपुट क्या आएगा, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है, आई की वैल्यू क्या हो चुकी है 11, बिल्कुल सही, कि आई की वैल्यू 1 बढ़ चुकी है ना, तब कंडीशन फॉल्स हुआ क्या। और एन की वैल्यू क्या है बताओ, एन की वैल्यू क्या है बताओ, एन की वैल्यू अभी भी 20 की 20, समझ में आया क्या, क्या नहीं समझ में आया। ये 10 प्लस 1 करके 11 हो गया ना सिद्धार्थ, तो आई की वैल्यू 11 हुआ तभी तो कंडीशन फॉल्स हुआ बेटा, फॉल्स डिस्टर्बिंग है। फोन लगा के कर सकते हैं बट अभी
बेसिक लेवल पे है ना, तो अनडिफाइंड कंडीशन में आपको बिल्कुल समझ में नहीं आएगा, इसलिए सबको समझने के लिए मैं इस चीज पे काम कर रहा हूँ, समझ गए? हाँ कर सकते हैं। अभी डायरेक्टली अनडिफाइंड कंडीशन में काम करेंगे, समझ में नहीं आएगा आपको। देखो, एंटर नंबर टू राइट अ टेबल। अब देखो आई इक्वल टू 1, देखो यहाँ पे, देखो यहाँ पे बात है ना करो। देखो किसी भी नंबर का टेबल लिख दे रहा है। अब हमने यानी कि पहले हमने क्या लिख लिया, यूजर से ले लिया, तो यूजर जो इंटर कर रहा है उस नंबर का टेबल लिख रहा है। अच्छा, थोड़ा सा इसको और अच्छे से कर सकते हैं, एफ का यूज करके। फॉर्मेट पढ़े थे ना हम लोग। देखो ये कुछ कोई पूछना मत कि कैसे ये लिखा, क्यों लिखा, क्योंकि मैं नहीं बताऊंगा, क्योंकि मैं 3-4 बार बता चुका हूँ ये बात। 12 देखो प्रॉपर बेटा समझ में आ रहा है ना, 12 × 1 12, मजा आ गया देख के। इसका एक काम बस कर दो, मेरी एक इच्छा है कि आप इसकी टेबल अपोजिट लिख के दिखा दो बस। मतलब मैं चाहता हूँ कि 12 × 10 12 × 9 ऐसे लिख के दिखो। बस इसमें क्या चेंज करना पड़ेगा कोड में बताओ। इसको कैसे रिवर्स चलाएंगे बेटा बताइए। आई की वैल्यू जहां से आई की वैल्यू 1 से शुरू हुई, अब किससे शुरू होगी? 10 से। कंडीशन क्या होगा? ग्रेटर लेस देन की जगह पे ग्रेटर देन। कब तक? 1 तक चलेगा ना। ये 10 से लेके कहां तक चलनी है? 1 तक। और ये प्लस। समझ में आया? क्लियर हुआ नहीं हुआ बताइए सब लोग। डन और नॉट डन? अब मैं कहूँ कि यूजर से पूछू नहीं, टेबल लिखते चला जाऊं जब तक मन हो। जैसे मैं 2 का लिखूं, फिर मैं लिखूं 3 का, फिर मेरा मन हुआ 4 का। मतलब यूजर जब तक ना चाहे रुकना हो, टेबल आगे लिखता चला जाए, ऐसा कुछ कोड लिखना हो तो कैसे करोगे? मैंने कर दिया, देखो यहाँ से देखना। यहाँ पे देखना, अनडिफाइंड टाइम जब चला के दिखाता हूँ, एस टी आर इज नॉट इक्वल टू एग्जिस्ट। मैंने एक वैल्यू लिया कि जब तक एस टी आर की वैल्यू एग्जिस्ट ना हो, मतलब यूजर ने एग्जिस्ट ना लिखे, तब तक ये बाहर नहीं हो। तो अनडिफाइंड टाइम तब चल रहा है ना। एस टी आर क्या बताना एक बार। str एक कीवर्ड है, स्ट्रिंग। इसकी वैल्यू क्या होती है बाय डिफॉल्ट? str नॉट अ वेरिएबल। देखो यहाँ एक कीवर्ड है जिसकी वैल्यू बाय डिफॉल्ट क्या है स्टार्टिंग में? str। और स्टार्टिंग में str इज नॉट इक्वल टू एग्जिस्ट, ये ट्रू है। जैसे str की वैल्यू str है, एग्जिस्ट की वैल्यू एग्जिस्ट है, तो आपस में बराबर नहीं है ना, तो अलग अलग। मोहन नॉट इक्वल टू सेहन, ट्रू या फॉल्स? ट्रू। मोहन इक्वल इक्वल टू सोहन, ये क्या है? फॉल्स है ना। समझ में आया? मोहन नॉट इक्वल टू सोहन, क्या ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताओ सब। ट्रू है, क्योंकि जैसे ये वही बात हो गई ना, 19 10 नॉट इक्वल टू 11, ये कंडीशन ट्रू है या फॉल्स बताओ सब लोग। ट्रू है, क्योंकि 10 और 11 आपस में बराबर नहीं है, ये सही बात है। नहीं, ये ले लिया। अब देखिएगा यहाँ सिद्धार्थ नीचे तो देखते रहता है, जब समझाओ तो पता नहीं कोड ही चेक करते रहता है, फिर क्या क्या समझ नहीं है, कैसे समझ में आएगा? उलझा रहता है खुद की परेशानियों में। अब देखो सुनो ध्यान से, अब मैंने कहा कि जब तक यूजर चाहे और जिस नंबर का चाहे उतनी बार वो टेबल लिखता रहे। बस एक चीज यहाँ से यूजर से एक चीज पूछ लूंगा, क्या और टेबल लिखना चाहते हो क्या भाई सब? यहाँ पे देखो एस टी आर में ही तो वैल्यू डालोगे, क्योंकि एस टी आर में ही तो वैल्यू चेक करेगा बार बार। तो एस टी आर की वैल्यू जब एग्जिस्ट हो जाए तो उसको नहीं चलने देना है, यही लिखना चाहता है ना। मैंने कोड लिखा, मैं क्या चाहता हूँ कि एस टी आर की वैल्यू जब तक एग्जिस्ट ना हो, मतलब यूजर जब तक एग्जिस्ट ना लिखे, तब तक किसी भी नंबर का पूछा जाए आप किसका टेबल लिखना है, आप किसका लिखना है, आप किसका लिखना है, वो लिखता चला। तो एस टी आर में मैं एक इनपुट बॉक्स लगा के पूछ ले रहा हूँ। एस टी आर कीवर्ड है, वेरिएबल होता तो बनाना पड़ता। डियर यूजर, आर यू वांट टू राइट अनदर टेबल, आर यू वांट टू। ये वेरिएबल जैसा है, वेरिएबल है नहीं, क्यों? वेरिएबल यदि होता तो वेरिएबल पहले डिफाइन करना पड़ता है। एसटीआर कहीं पहले बनाया है? एसटीआर के बारे में देखो, कहीं दिख रहा है आपको एसटीआर के बारे में मैंने कुछ लिखा हो कहीं भी? एसटीआर या इंट, ये सब क्या है? कीवर्ड हैं। ये स्मार्टली यूज किए जाते हैं, क्यों? स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी को डिक्रीज कराने के लिए। हम वेरिएबल बनाया ही नहीं तो मेमोरी एड्रेस हमारा यूज हुआ ही नहीं। समझे? तो एसटीआर जो बेटा, ये वो कीवर्ड है जो हमने डायरेक्टली बनी बनाई चीजों को यूज कर लिया। ये तो पाइथ, हाँ डिफाइन में नहीं करना पड़ा। यदि डिफाइन कर दे तो मेमोरी एड्रेस लेता। अभी मेमोरी एड्रेस एक ही बार लेगा बस, मतलब हमें मेमोरी एड्रेस नहीं यूज हो रहा है हमारा। और यू वांट टू राइट अनदर टेबल, और यू वांट टू राइट अगेन।
अब यूजर जब तक चाहे तब तक चलाता रहे। अभी एक क्वेश्चन था किसी का ये वाला, उसको एग्जांपल दे रहा हूँ, देखो। सबसे पहले तो ये चला, यहाँ पे कोड ट्रू है, स्टार्टिंग में कंडीशन ट्रू हो गया क्योंकि str की वैल्यू आगे स्टार्टिंग में str है और एग्जिस्ट की वैल्यू एग्जिस्ट है। तो मोहन नॉट इक्वल टू सोहन वाली सिनेरियो है, तो पहली बार तो कंडीशन बाय डिफॉल्ट ट्रू है। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है 12 का टेबल, इंटर टेबल राइट टेबल, 12 लिखा हमने, 12 का टेबल राइट किया। देखो पूछ रहा है डियर यूजर आर यू वांट टू राइट अगेन, तो हमने लिखा कुछ भी लिख दो, बस एग्जिस्ट को छोड़ के तुम कुछ भी लिख दो। यदि एग्जिस्ट लिख दोगे तो बाहर आ जाएगा, क्यों? क्योंकि एग्जिस्ट नॉट इक्वल टू एग्जिस्ट, मोहन नॉट इक्वल टू मोहन, ट्रू है फॉल्स है? मोहन नॉट इक्वल टू मोहन फॉल्स है या ट्रू है? फॉल्स है ना, क्योंकि मोहन मोहन के बराबर है। तो जब एग्जिस्ट लिख दोगे तो ये बाहर आ जाएगा। तो देखो हमने कहा कि यस मुझे अभी और लिखना है, तो वाई लिखो, आगे देखो फिर से पूछ रहा है डियर यूजर इंटर राइट टेबल, हमने लिखा 66। देखो 66 का लिख के दिया। फिर पूछ रहा है अगेन लिखना है भाई साहब, तो हमने लिखा नहीं, एक बार और लिखनी है। हमने लिखा सॉरी, हमने लिखा 13 का टेबल लिखना है, देखो फिर से 13 का टेबल लिख के दिया। फिर पूछ रहा है और लिखना है, हमने लिखा यस। अब किसका लिखना है? 19 का टेबल याद है सिद्धार्थ? तो ठीक अभी हो जाएगा, 1 मिनट है। देखो बता दिया 19 का टेबल राइट कर दिया। अच्छा रिवर्स में लिखने हैं हम भी, खतरनाक। अब हमने क्या, नहीं अब नहीं लिखना, तो हमने क्या लिखा, बाहर आके देखो। समझ में आया? अनडिफाइंड टाइम तक वाइल चल रहा नहीं चल रहा है? इज इट क्लियर टिल हियर? एक एग्जांपल दे दिया, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, ये बहुत हो गई अब बातें, अब आगे वाइल ही कर रहा है, ये फोर लूप में ये एबिलिटी नहीं है। हाँ, तो इसमें ना कुछ भी हो जाएगा, सिर्फ एक वर्ड नहीं लिखने, जिस्ट इसको लिख दोगे तो रुक जाएगा। एरर होगा तभी रहेगा। वाइल का डब्ल्यू कैपिटल लिख रखे हो ना आप? डन, कुछ भी लिख दो। हम्म, एग्जिस्ट के बिना कुछ और लिखोगे तो ट्रू रहेगा नहीं जी, एग्जिस्ट लिखोगे तब ना फॉल्स होगा। मतलब आप ये कह रहे हो कि स्टॉप करने के लिए एट द रेट एग्जिस्ट बाहर आ जाओ, कुछ भी लिख सकते हो जो मन कर रहा हो आप। अब मैं चलता हूँ दूर, अब एक सिंगल लूप का कहानी ये था। अब मैं एक क्वेश्चन और करवाता हूँ, देखो ध्यान से, थोड़ी लॉजिकल क्वेश्चन है। मैं अभी देखो मैं राइट प्रोग्राम टू चेक, सब लोग लिखना है इस कोड को, चेक नंबर इज प्राइम और नॉन प्राइम में, ये चेक करना है कि जो नंबर है वो प्राइम है या नॉन प्राइम है, ये चेक करना है। कैसे करोगे? ये चेक करना है कि नंबर जो है प्राइम है या नॉन प्राइम है, राइट। अब देखो एक नंबर जो 2 से डिवाइड करके नहीं ना। हाँ बिल्कुल, जैसे कोई नंबर लिखा यूजर ने 7, ठीक है, यहाँ देखो यूजर ने लिखा क्या, लेट से 7। तो हमें क्या करना है, कोई भी नंबर प्राइम नंबर किसे कहते हैं वो बताओ, सबसे पहले प्राइम नंबर कैसे कहते हैं? तो क्या डिवाइड हो, 1 से और 0 से, यहाँ के सभी नंबर डिवाइड होते हैं। अब हमें क्या चेक करना पड़ेगा, 2 से लेके जो यूजर ने नंबर लिखा उससे एक पीछे तक, मतलब यूजर का एन यदि लिखा है 6, तो एक हमें लूप चलाना पड़ेगा, कहाँ से, आई इक्वल टू 2 से स्टार्ट करके कहाँ तक चलेगा, आई की लेस देन एन चलेगा ना, लेस देन एन तक चलेगा। और हर बार क्या करेगा कि आई की वैल्यू स्टार्टिंग में 2 है, तो एन को डिवाइड करके देखेंगे 2 से। और कौन सा डिवीजन ऑपरेटर लगाएंगे बताओ? क्यों? कोई भी नंबर डिविजिबल कब कहते हो, जब उसका रिमाइंडर क्या हो जाए, 0। जैसे 4 का 2 डिविजिबल है, क्या, क्यों? क्योंकि 4 2 से डिवाइड कर दो तो रिमाइंडर कितना आता है, 0। तो हमने एन में आई से डिवाइड किया, एन क्या है, यूजर ने जो इंटर, बात है बहुत करते हो आप लोग। एन की वैल्यू क्या है, 7, 7 में जब 2 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर यदि 0 आ गया तो इसे हम क्या कहेंगे, नॉन प्राइम। और यदि नहीं आया तो, यदि इसने मतलब देखो सुनो, यदि डिवाइड हो गया तो नॉन प्राइम हुआ ना, डिवाइड होगा तो नॉन प्राइम। यदि ये 2 से लेकर 6 तक किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं हुआ तब हम कहेंगे प्राइम। तो मतलब ये आई को हमें कहाँ तक ले जाना है, 2 से चलाते चलाते एन तक, और हर बार चेक करना है कंडीशन ट्रू है फॉल्स है। यदि डिवाइड हो गया तो ट्रू आके बाहर आके लिख देंगे मैसेज प्राइम नंबर, नॉन प्राइम।
एन से ज्यादा अभी बात करेंगे उस पर। यहाँ तक समझ में आया? कितनी लॉजिक समझ में आई नहीं आई? अच्छा एक चीज बताओ, जैसे लिखा लेट से 9, ठीक है 9, तो 9 को पहले किससे डिवाइड होगा, पहली बार किससे डिवाइड होगा? हर नंबर पहली बार किससे डिवाइड होगा? 2 से। लूप कहाँ से चलना शुरू कर रहा है? 2 से ना। पहली बार 2 से, तो 9 2 से डिवाइड हुआ, कंडीशन फॉल्स। अगली बार 2 की जगह पे क्या हुआ? 3। तो 9 को 3 से डिवाइड हो गया, 9 को 3 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर 0 आएगा ना। तो 0 आते क्या प्रिंट कर देगा? नॉन प्राइम। तो अब आई की वैल्यू बढ़ाने की जरूरत है आगे? यदि प्रिंट हो गया कि नॉन प्राइम नंबर पता चल गया तो आई को आगे क्यों चेक करेंगे? अब हमें लूप, अब हम बट हमारा लूप कितनी बार चलने की बता रखा था? लेस देन तक। अब ये दूसरी बार चला और हमारा कंडीशन ट्रू हो गया। तो अब लूप को बीच से ब्रेक करना है तो क्या यूज करते हैं? ब्रेक स्टेट। जब आप लूप को चाहते हो कि जब आप बीच से ब्रेक करना हो, क्योंकि लूप तो जितनी बार कंडीशन जाएगी उतनी बार चलेगा ही चलेगा। बट आप चाहते हैं नहीं, कितनी बार मैं फिक्स कर दूं उतनी बार चले, तो हम ब्रेक कर सकते हैं कि यदि ये कंडीशन ट्रू है तो ब्रेक दिस लाइन, पूरे से बाहर आ जाए। कैसे? ऐसे देखिए, बातें बिल्कुल मत करिएगा, ऊपर ऊपर चला जाएगा आपकी बात। एन की वैल्यू मैंने लिया लेट से 7, ठीक है। अब यहाँ देखो एक और वेरिएबल लेना पड़ेगा, आई कहाँ से लेना पड़ेगा? आई की वैल्यू 2 क्यों, 1 क्यों नहीं? सुनील आई की वैल्यू 2 ही क्यों, 1 क्यों नहीं? 1 सबको डिवाइड करता है, 1 से कर। कहां तक चलाना है आई को बताओ सब लोग? लेस देन एन ना, 7 क्यों कर रहा हूं? क्योंकि अब यदि 6 तक लिखोगे तो वैल्यू एन की चेंज भी तो हो सकती है कल को। यहाँ पे आके अब क्या चेक करना है बताओ? अब क्या करना है? डिवाइड करना है किससे? एन को में आई से। अब इफ लगाना पड़ेगा, क्योंकि कंडीशन है कि यदि डिवाइड हो गया तो ये बात, डिवाइड नहीं हुआ तो ये बात। तो इसके लिए हम इफ एल्स लगाते थे, तो हम इफ लगाना पड़ेगा इसके अंदर आके। नहीं, इफ एन मॉड्यूल डिवीजन बाई आई, यदि ये रिमाइंडर 0 आ गया, डिवाइड होने के बाद रिमाइंडर 0 आ गया, मतलब बात खत्म हो गई कि एन को हम सिंपली मैसेज क्या कर देंगे कि भाई साहब ये नॉन प्राइम नंबर है। और यदि नॉन प्राइम है तो आगे करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। आज बड़ा शांत है लेकिन, फ्लाइट मोड में फोन है ना। अच्छा समझ में आया, नॉन प्राइम नंबर समझ में आया। डन। भाई यदि कंडीशन फॉल्स है, अब देखो यदि ये कंडीशन ट्रू हो गया तो कंडीशन ट्रू होने के बाद ये प्रिंट करेगा। प्रिंट करने के बाद ये बाहर निकल के फिर से लूप चेक करने लग जाएगा। तो हमें ऐसा नहीं करवाना है कि यदि कंडीशन ट्रू बाहर आ गया, ब्रेक। ब्रेक क्या करेगा बेटा कि जिसमें कंडीशन ट्रू होगा आई की वैल्यू कोई भी नहीं होगी, ये लूप के अंदर रहेगा ही नहीं, सीधा बाहर आ जाएगा लूप से। मतलब हमारा कंट्रोल बेटा सीधा यहाँ आ जाएगा, लूप से बाहर निकल जाएगा। ऐसा ही करना भी था। अब दूसरी बात है, एक चीज समझो, सुनो मेरी बात। हो सकता है ना कि यदि जैसे 7 है तो आई से 7 तक चला होगा, किसी में कंडीशन ट्रू होगा ही नहीं। जैसे 7 है तो 7 को पहली बार किससे डिवाइड करेगा? 2 से। अब से डिवाइड किया, कंडीशन हो गया फॉल्स। तो कंडीशन फॉल्स होने के बाद if के बाद उसको कहाँ जाना चाहिए बताओ? अब हमें आई की वैल्यू बढ़वाना चाहिए ना, आई की वैल्यू बढ़ा के देख। अब आई की वैल्यू नहीं, पहली बार आई को 7 से डिवाइड, देखो आई एन की वैल्यू 7 थी, तो 7 को 2 से डिवाइड किया तो कंडीशन हुआ फॉल्स। तो अब मेरा दूसरा काम क्या करवाना है? आई की वैल्यू को बढ़ा के देखना है, क्योंकि आई की वैल्यू 2 के 3 से चेक करवाना था। तो आई की वैल्यू को यहाँ पे इंक्रीमेंट कराओगे कहाँ? वाइल के अंदर, इफ के अंदर नहीं। if नहीं, वाइल के अंदर। क्योंकि हो सकता है ये कंडीशन यदि ट्रू नहीं हो तो इसके अंदर तो जाएगा ही नहीं। इसके अंदर नहीं जाएगा तो इससे सीधा कहाँ मिलेगा? इससे बाहर आके कहाँ मिलेगा इस आई को? तो आई की वैल्यू 2 से क्या हो गई? 3। 3 होते ही वापस कहाँ जाएगा? इसके पास, इस वाइल के पास। तब देखिएगा 3 < <7, एन की वैल्यू तो 7 थी, कंडीशन ट्रू यहाँ पे आया। अब एन की वैल्यू क्या है? 7, बट आई की वैल्यू क्या हो चुकी है? कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो फिर से ये बाहर आया। अब आई की वैल्यू क्या हो गई? 3 से वापस गया। 4 < <7, यस। फिर से डिवाइड किया, 7 मॉड्यूल डिवीजन बाई 4, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो यहाँ पे आया। अब आई की वैल्यू 4 से कितनी हो गई? तो 5 < <7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? ट्रू। यहाँ आया 7 डिवाइडेड बाई 5, ट्रू या फॉल्स? यहाँ पे आया 5 सब क्या हो गई सीधा बताओ? 6। 6 < <7, यस।
7 मॉड्यूल डिवीजन बाई 6 कंडीशन ट्रू या फॉल्स? तो मैं कुछ नहीं समझ सकता, बोलना है ना सुनील। फॉल्स। तो फॉल्स होती है, यहाँ से आई की वैल्यू क्या होगी, 6 से 7 इज लेस देन 7, कंडीशन ट्रू या फॉल्स बताओ? फॉल्स। तो अब फॉल्स होते अब क्या होगा बताओ? अब यदि ये कंडीशन फॉल्स तो ये वाइल से सीधा बाहर आ गया, तो हमें यही करवाना था। यदि ये किसी से डिवाइड नहीं हुआ तो अब हमें क्या कहना है, प्राइम नंबर। तो बट कब कहना है, जब ये कंडीशन फॉल्स हो वाला। हमने बताया था ना कि इल्स का नेचर क्या होता है बाय डिफॉल्ट, जब ऊपर का कंडीशन फॉल्स है तो वो एक्सेप्ट करता है। तो हम क्या करेंगे, इस वाइल से बाहर आके इल्स में देखो, ये जो इल्स है किसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है बताओ? करते हैं क्लास इधर देख के बताओ, इल्स किसके करस्पॉन्डिंग चल रहा है, वाइल के। जब ये वाइल फॉल्स होगा ना बेटा, तब ये इल्स चलेगा। जब ये ट्रू हुआ, चुप रहो एक सेकंड, ये कंडीशन ट्रू रहा होगा, जब ये ब्रेक करके बाहर आया होगा तो ये ट्रू रहा होगा ना बताओ? जब ये ब्रेक करके बाहर रहा आया था, उस समय कंडीशन ट्रू रहा होगा, तो उस समय ये इल्स नहीं चलेगा बेटा। नहीं, क्योंकि ऊपर का कंडीशन क्या है, ट्रू, और हमें यही चाहिए भी। यदि एक नंबर नॉन प्राइम है तो उसमें प्राइम का मैसेज नहीं चाहिए ना हमें। तो हम जो चाहिए हमें काम हो गया, तो हम इल्स में आगे एक मैसेज कर देंगे क्या, कि एन इज अ। क्या लॉजिक बिल्कुल प्रॉपर तरीके से समझ में आया आप सभी को? बताओ एक बार, मैं रुकता हूँ, आप बोलो आप। फाइन के साथ भी else मतलब क्या लग रहा है, पूछने क्या बात इसमें? और कोई क्वेश्चन? ब्रेक ना लगा के फिर पूछने की बात है, ब्रेक ना लगाए तो काम बन पाएगा बताओ सब लोग? ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये फिर 3 से चेक करेगा, हमें चेक करने की जरूरत है फिर बताओ? जैसे एन की वैल्यू 9 लिया, तो जैसे लेट से चलो ट्रेस कर लो 9 पे, 9 को रखा, ठीक है? बताओ इसमें कितनी बार लूप चलेगा, देखो अब आई इज लेस देन 9, कंडीशन ट्रू, यहाँ पे आया। अब एन की वैल्यू 9, मॉड्यूल डिवीजन बाय 2, कंडीशन ट्रू या फॉल्स? फॉल्स होती कहाँ से आएगा, आई के पास। तो आई की वैल्यू कितनी हो चुकी है, वापस गया, 3 इज लेस देन 9 ईयर, यहाँ पे आया 9 मॉड्यूल डिवाइड बाई 2, कंडीशन ट्रू। कंडीशन ट्रू होते ये प्रिंट करेगा, प्रिंट करते हमें इसके बाद इसको क्या मिलेगा, ब्रेक। यदि ब्रेक नहीं लगाते तो इससे बाहर आगे इसको क्या मिल जाता, आई की वैल्यू। तो आई की वैल्यू 4 कर देता तो फिर से लूप चलता, जो कि अननेसेसरी था। तो अभी क्या होगा, ब्रेक ब्रेक होती है बाहर आएगा, और बाहर आएगा तो इल्स मिलेगा। तो इल्स क्या देखेगा कि ऊपर का कंडीशन ट्रू है या फॉल्स। तो ऊपर का कंडीशन क्या रहा था, ऊपर का कंडीशन ट्रू रहा था ना, ये ट्रू रहा था, तो बीच से ब्रेक होके आ रहा है। ऊपर का कंडीशन ट्रू आ रहा था, तो इल्स इसके अंदर जाने ही नहीं देगा। तो बस ये मैसेज ये आएगा और यहाँ से सीधा वो बाहर आ जाएगा। तो ब्रेक क्यों लगा रहे हैं, क्योंकि हमें, क्योंकि ब्रेक नहीं लगाओगे तो ये कब तक चलता रहेगा, जब तक ये फॉल्स ना हो जाए। फॉल्स यदि होगा तो ये एक्सेप्ट करेगा, कर लेगा, और हमें दोनों मैसेज आएगा, मतलब नॉन प्राइम भी और प्राइम भी। तो आपको क्या यहाँ से देखो, 3 स्टेटमेंट यूज होते हैं, ब्रेक, पास एंड कंटिन्यू। ब्रेक का यूज क्या है बेटा, लूप को बीच से ब्रेक करने का, जैसा नाम वैसा काम। हम पढ़ेंगे पास और कंटिन्यू, जब हम यूज करेंगे तो बताएंगे। तो ब्रेक का समझ में आया यूज, क्या ये पूरी लॉजिक? नहीं कर सकते बेटा, कैसे करेंगे बेटा, क्यों कर सकते, लूप चलता है, लूप कैसे कर सकते हैं, और अननेसेसरी लूप क्यों चलाते रहेंगे? ब्रेक इसीलिए तो आया था कॉन्सेप्ट, विदाउट ब्रेक हम नहीं कर सकते थे। देखो ये बता रहा है एन इज ए नॉन प्राइम नंबर। अब दूसरी वैल्यू रखो, एक चीज देखो, 51, 51 देखो बता रहा है ये नॉन प्राइम नंबर। अच्छा एक चीज और बताओ, एक कॉन्सेप्ट और होता है, यदि आप लोगों ने बचपन में ध्यान से पढ़ा होगा तो एक बात और बताता हूँ। कोई भी नंबर ना दुनिया का, वो अपने से हाफ से डिवाइड, जैसे 20, तो डिवाइड होगा ना तो 10 तक ही नंबर से डिवाइड होगा, 10 से आगे किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। क्या ये बात आप जानते हो सब लोग? दुनिया का कोई भी नंबर है, चाहे कोई भी, चाहे कोई भी नंबर आप खुद से ले लो, जैसे लेट से 100, तो 100 यदि डिवाइड होना है तो 50 तक ही किसी नंबर से डिवाइड होगा, 50 के बाद किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं होगा। यस और नो बताओ सब लोग? तो अब हमें लेस देन एन तक चेक करने की जरूरत ही नहीं है, यदि वो आधा से डिवाइड हुआ, ठीक है, नहीं हुआ तो फिर क्यों आगे बढ़ोगे आप? तो इसको एन लेस देन एन न चला के हम आधा तक कर चलाते हैं, मतलब इसको हम कर सकते हैं, डिवाइडेड बाई 2। अच्छा ये दो डिवीजन लगाए क्योंकि रिजल्ट किसमें चाहिए हमें, ठीक है? जैसे हमने लिखा 1999, तो इसका सीधा आधा बार चला, नहीं तो लूप कितनी बार चलता है, उससे उतनी बार, एक बार कम, बस लेस देन 2 बार कम, क्योंकि अननेसेसरी होता, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ज्यादा होता। यस और नो? देखो ये जब प्राइम नंबर आ रहा है,
क्या हमारी बात इतनी समझ में आई क्या? हाँ, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ जाती। हम यहाँ पे वैल इनपुट लगा देते हैं, यूजर के भी यहाँ पे एंट्री करेगा यूजर। यूजर मैसेज देते हैं, डियर यूजर इंटर नंबर तो चेक। ये प्राइम का ना क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है, 3 4 5 क्वेश्चन ऐसे हैं जो आपसे पूछे जाते हैं। डियर यूजर एंटर अ नंबर तो चेक प्राइम और नॉन प्राइम। अब एक क्वेश्चन, एक और कॉन्सेप्ट होता है प्राइम और नॉन प्राइम के रिस्पेक्ट में। आप लोग जानते भी होंगे ये बात। 2 से छोटा कोई नंबर प्राइम नंबर नहीं है। हम मैथमेटिक्स अकॉर्डिंग बात करें तो 2 से लेस नंबर को, 2 ही सबसे छोटा स्मॉलर प्राइम नंबर है। 2 से छोटा वन माइन जीरो -1 सब प्राइम और नॉन प्राइम के पास नहीं की जाती, क्योंकि इसमें हमारा मैथमेटिक्स अनडिफाइंड है, नहीं बता। तो हम भी यही करेंगे ना, जैसे यूजर ने पूछा कि -10 और -10 को कह रहे हो कि इट इज अ नॉन प्राइम नंबर। तो अभी आपको नहीं पता है तब तो ठीक है, इंटरव्यूअर के सामने जाओगे तो कहेगा लो इसको तो मैथ भी नहीं है। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे एक और कंडीशन लगा देना पड़ेगा, क्या कि यदि यूजर ने जो नंबर इंटर किया वो ग्रेटर देन इक्वल टू 2 होना चाहिए, 2 या 2 से बड़ा हो। तभी उसका ये सारी बातें चेक करेंगे। यदि वो 2 से छोटा है तो ये चेक नहीं करेंगे। तो ये देखो, ये इफ के अंदर डाल दिए सारी बात कि कब चलेगा, जब एक वैल्यू क्या आ रही हो 2 से बड़ी। यदि 2 से छोटी रही हो तो इल्स में आके, ये जो इल्स है किसके रिस्पेक्ट में चल रहा है बताओ, इस इफ के रिस्पेक्ट। 2 से छोटा है तो हम यहाँ पे यूजर को एक मैसेज दे देंगे इनवैलिड इनपुट, गलत इंटर कर रहे हो, नहीं होगा इसका। नहीं, देखिए -10 अभी यदि नहीं लगाते तो ये बताता कि -11 क्या प्राइम नंबर। ये सब गड़बड़ बात है। ठीक है, तो यही होता है प्राइम नॉन प्राइम का कॉन्सेप्ट। यहाँ तक हम सभी को क्लियर हुआ। अब हम चलेंगे 2 नंबर के, अब ये सिंगल लूप पे बात कर रहे हैं, हम चलेंगे 2 लूप पे बात करने। 2 लूप पे कैसे काम करें, चलें स्टार्ट करें। 2 लूप के साथ काम करके दिखाएं। दो loop- तो अभी तो एक वाइल चल रहा है ना, वाइल के अंदर वाइल चलेगा, नेस्टेड वाइल। 21 हो गया ना अब। इतना लेकिन प्रैक्टिस कर लेना सब लोग, नहीं तो बिल्कुल समझ नहीं आएगा आपको। हाँ हाँ बेटा, ये कल तक की रिकॉर्डिंग अपलोडेड है पर ऑलरेडी रिकॉर्डिंग ग्रुप में आपकी भेजा गया है। इसमें देखिए आप, ये रहा ग्रुप में, ये रहा लिंक, ये रहा ग्रुप क्लास की लिंक, देखिए। अरे हम कहाँ, ये रिकॉर्डिंग का ग्रुप नहीं, ये रहा देखिए। ये फिल्स पढ़ाए थे कल, नहीं कल का नहीं है, देखो ये कल ही फिल्स पढ़ाए थे, है तो। ठीक है, तो ये हम आज, कल और आज का मैं देख के अपलोड कर दूंगा 12 13 क्लास, ठीक है। एक बार पढ़िए बेटा। मैं आपकी तरफ से पूरी जान लगा रखा हूँ, आप लोग नहीं लगाओगे तो मुझे बहुत बुरा लगेगा।